सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवदो वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दज्जो जन्नधम्मोत्थु मंगलम् वन्दितु सर्वसिद्धे भौमचलमणो एवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुद केवली भंडम। दोपहर के व्याख्यान की श्रृंखला में पिछले व्याख्यान में निर्जराधिकार के आधार से कुन-कुन स्वामी ने किस तरह ज्ञानी का कीर्तन किया है, इस बात को समझने की कोशिश की थी। 198वीं गाथा के आधार से उदय विभागो विविहो कम्माणम वर्णिदो जिणवरेहिम रणदु ते मध्य सहावा जाणग भावोदु अहमेको। बहुत गहरी गाथा है, मन करता है इस पर बहुत चर्चा करें। वैसे तो सारी ही गाथाएं ऐसी हैं, लेकिन बस जिसका जिक्र छिड़ जाए। कर्मों का विविध प्रकार का उदय और उसका विपाक, कर्मों का विविध प्रकार के उदय का विपाक वर्णिदो वर्णित है। किसके द्वारा वर्णित है? जिणवरेहिम, वाह, जिन वरेंद्रों के द्वारा वर्णित है। रणदुते मध्य सहावा, लेकिन जिन वरेंद्रों ने वो जो कर्म के उदय का विपाक का वर्णन किया है, चूंकि वो जिन वरेंद्रों ने किया है वो कोई झूठ नहीं है, वो कोई कल्पना नहीं है। ये जो निगोज से लेके है ना अरहंत तक, ये जितनी जितनी अवस्थाएं बनती हैं कर्म के उदय, क्षय, क्षयोपशम, हालांकि यहाँ तो उदय की बात है अभी, वो कोई झूठी नहीं है। और वो सत्यापित कराई, किससे सत्यापित कराई? कि ये जिनवरेंद्रों ने कही है। इसमें ज्ञानी कहाँ है? रणदुते मध्य सहावा, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जाणग भावो दु अहम एक को, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। चिंता न करें, ये भी जिनेंद्र भगवान ने बताया है। समझ में आया? एक पंक्ति में आचार्य पूरी दुनिया को स्थापित करते हैं कि उदय का कितना विपाक कहा है ना। 8 कर्म और उसके उदय से होने वाली जितनी जितनी भी अवस्थाएं हैं, और आप देखें संसार में जितनी विचित्रता दिखाई देती है, ये उदय का विपाक ही तो है, उदय का फल ही तो है। यानी एक पंक्ति में कुंद स्वामी ने पूरी दुनिया को स्थापित कर दिया, दुनिया को रिप्रेजेंट कर दिया। उदय विभागो विविहो कम्माणम वर्णिदो जिणवरेहिम। लेकिन ज्ञानी भी तो आखिर रहता तो इसी दुनिया में है ना, रहता तो इसी विश्व में है ना, रहता तो इसी भौतिक दुनिया में है। तो इसी भौतिक दुनिया में ज्ञानी कैसे रहता है? रणदुते मध्य सहावा, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जाणग भावो, मैं ज्ञायक भाव हूँ। जाणग भावो दु अहम एक को,
मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, ये उसके अंदर उन्हीं उदय के बीच में जो दिया जलता है, आचार्य कुंद कुंद देव बस उस पे न्योछावर हैं, समझ में आए ना, उसके मुरीद हैं, उस पे लट्टू हैं। वो उदय को नहीं देखते, वो उदय को स्वीकार करते हैं कि वो उदय ज्ञानी के भी जो दिखाई दे रहा है, ज्ञानी के, है ना, उदय विभागो विविहो। अब अज्ञानी की बात छोड़ दो अभी, क्यों? ज्ञानी के साथ जो उसका उदय दिखाई दे रहा है, उदय विभागो विविहो कम्माणम बंडिदो जीर्ण बरेहिम, कि ज्ञानी के साथ भी कैसा कैसा उदय हो सकता है पूर्व कर्म के, क्योंकि सम्यक दृष्टि होना, ठीक है, स्वभाव दृष्टि उस जीव के वर्तमान पुरुषार्थ का फल है। किसका फल है? वर्तमान पुरुषार्थ का फल है, वर्तमान स्वरूप सन्मुखता के उग्र पुरुषार्थ का फल है, आनंद है। लेकिन ये जो पूरा एक कर्म का पूरा एक संसार भी उसकी सत्ता में पड़ा हुआ है, वो भी किसने बांधा था? उसने ही बांधा था। वो कहाँ जाएगा? वो भी उदय में आएगा। तो उसके उदय का विपाक और साथ में वर्तमान की स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ, ये दोनों ही दुनियाएं उसके साथ हैं। लेकिन कुंद कुंद स्वामी को बड़ा अचरज है, उस जीव की भक्ति करते हैं कि उस उदय के बीच में भी उसके अंदर जो ये बात पक्की है, अंदर जो गहरा अनुभव बैठा है, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। कुंद कुंद स्वामी पूरे समय सार में जहाँ जगह मिलती है उसकी उस अंतर्मुखी पुरुषार्थ की खूब प्रशंसा करते हैं। समझ में आए? देखिए, जब हम शास्त्रों में जाते हैं तो अनेक तरह के सम्यक दृष्टि दिखाई देते हैं। नरकों में कोई दुख भोग रहा है, कोई देवगति में अलग अलग तरह से कर्म की प्रकृतियों के उदय को झेल रहा है, कोई त्रेंच गति में है, कोई मनुष्य गति में है। और मनुष्य गति में ही आप देखेंगे तो सम्यक दृष्टियों की इतनी विचित्रताएं, इतनी वैरायटी आपको देखने मिलेगी। प्रथमान युग में आप जाएंगे कि एक सम्यक दृष्टि वो भी है जो भाई पर चक्र चलाते हैं, समझ में आए ना, है शायद सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी। एक सम्यक दृष्टि वो भी है कि भाई मर गया है लेकिन यकीन नहीं हो रहा है और कंधे पे लेके 6 महीने तक घूमते रहे, समझ में आए, वो भी तद्भव मोक्षगामी सम्यक दृष्टि। एक सम्यक दृष्टि वो भी है जो 6 खंडों को जीतने के लिए निकल रहे हैं। एक सम्यक दृष्टि वो भी है जो जुआ खेल रहे हैं और उसमें, समझ में आए ना, 5 पांडव। एक सम्यक दृष्टि वो भी है जो कुम्हार की कन्या के साथ विवाह करते हैं और आचार्य पद छोड़ देते हैं, है ना। ये इतनी एक सम्यक दृष्टि 96,000 विवाह करता है। एक सम्यक दृष्टि ऐसा भी है जिसके जीवन में कभी भी कोई ऐसा राग भाव आया ही नहीं। और जब इतने इतने तरह के सम्यक दृष्टियों को हम, एक सम्यक दृष्टि वो भी है त्रेंचों में, स्वयंभू रमण समुद्र में, समझ में आए ना, पंचम गुण स्थान वर्ती। पंचम गुण स्थान पर तो देखा जाए तो एक तरफा त्रेंचों का कब्जा है, क्योंकि देव और नार की होते नहीं पंचम, मनुष्यों की संख्या ही बहुत थोड़ी है गिनती के। सारा असंख्यात सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वर्ती त्रेंचों का कब्जा है। चौथे पे नार की, देव और त्रेंचों का कब्जा है। चौथे गुण स्थान पे त्रेंचों का, नार की और देवों का कब्जा है। और मुख्य रूप से देवों का, है ना, त्रेंच भी नार की भी असंख्यात है। चौथे 5वें पे एक तरफा त्रेंचों का कब्जा है। 6ठे 7वें पे है मनुष्यों का कब्जा। इसका मतलब मनुष्य होने की सार्थकता 6ठे 7वें में है, समझ में है ना। खैर, तो ये जो इतना वैचित्र क्यों दिखाई देता है, ये कर्म के उदय की विचित्रता है। कभी कभार प्रश्न उठता है, प्रश्न हमसे भी करते हैं लोग, क्या वो चक्रवर्ती है, जब सम्यक दृष्टि है तो ये 6 खंडों को क्यों जीतता है? क्या उसके निकांक्षित अंग नहीं है क्या? समझ में आया ना। लिखते तो हैं भव सुख मांक्षा भाने तो कहते हैं ये कर्म के उदय की विचित्रता है, सब उसके चारित्र मोह का उदय है। ऐसा कैसा चारित्र मोह का उदय? 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे,
चारित्र, ऐसा कैसा चारित्र मोह का उदय, हमारे तो नहीं है ऐसा चारित्र मोह का उदय। ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न हमारे अंदर आते हैं, फिर भी हमें तसल्ली नहीं होती ये सुनकर कि उसके चारित्र मोह का उदय है। तो उसे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है, आज थोड़ी सी चर्चा है, उसमें मैं एक छोटा सा बिंदु आपको समझाता हूं। समय रहता है जब उसे बहुत लंबा समझाता हूं। एक जैसे द्रव्य का स्वभाव होता है, द्रव्य का स्वभाव, ऐसे द्रव्य स्वभाव के जैसा ही एक पर्याय का भी स्वभाव होता है। यहाँ पर्याय मतलब एक क्षण की पर्याय, सूक्ष्म ऋजु सूत्र से नए से होने वाली क्षणवर्ती पर्याय, उस पर्याय की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पर्याय से आशय है जो हमारी असमान जाति द्रव्य पर्याय, जैसे आप है ना, आप हैं मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य, आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, बाहर त्रिंच भी हैं, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना। इस पर्याय की बात मैं कर रहा हूँ। ये कोई एक क्षण की नहीं होती, असंख्यात समयों की होती है, अंतर मुहूर्त से लेके 33 सागर पर्यंत तक की हो सकती है। तो ये जो पर्याय है, ये कर्म के उदय की विचित्रता है। ये कर्म के उदय जिसका जीव के साथ अत्यंत विशिष्ट संश्लिष्ट संबंध है, ऐसे कर्म के उदय से और इस संश्लिष्ट संबंध से ये असमान जाति द्रव्य पर्याय निर्मित हुई है। ठीक है। और इस पर्याय का अपना एक स्वभाव होता है। स्वभाव कहते किसे हैं? स्वभाव उसे कहते हैं जो पर के निमित्त के बिना हो, स्वाभाविक। तो ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं, इनका भी अपना अपना एक स्वभाव है। और आचार्य कहते हैं वो भी कर्म के उदय का वैचित्र है, उससे सम्यक दर्शन का और आत्मा का कोई संबंध नहीं। देखो जैसे मैं छोटी छोटी वानगी आपको देता हूं। शुरुआत करते हैं हम नरक गति से, क्योंकि आग मुक्त है, हमने उसे देखा नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है हम आंख बंद करके उसे स्वीकार करते हैं। जैसे नरक गति है, अब नरक आयु, नरक गति आदि जो कर्म प्रकृतियां हैं, उसमें लेकर जो एक जीव की असमान जाति पर्याय बनी द्रव्य पर्याय, उसे हम नारकी कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई नारकी जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, स्वरूप सन्मुखता प्रकट हो जाए, भेद विज्ञान प्रकट हो जाए, प्रमत्त अप्रमत्त से भिन्न ज्ञायक भाव अनुभूति में आ जाए, है ना, कर्म और नौ कर्म के कर्तृत्व से पृथक है ज्ञातृत्व का पुरुषार्थ उसके जागृत हो जाए, तो क्या होगा उस जीव का? जो नरकोचित, उसके दुख खत्म हो जाएंगे। पहले ये बताएं, नरकों में सम्यक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? असंख्य है। 7 में नरक में असंख्य सम्यक दृष्टि है, उससे असंख्यात गुने 6वें में है, उससे असंख्यात गुने 5वें में है, उससे असंख्यात गुने 4थे में है, उससे असंख्यात गुने 3रे में है, उससे असंख्यात गुने 2रे में है, उससे असंख्यात गुने 1 में है, उससे असंख्यात गुने व्यंतरों में है, उससे असंख्यात गुने भवनवासियों में है, उससे असंख्यात गुने ज्योतिषियों में है, उससे असंख्यात गुने वैमानिकों में है। असंख्य सम्यक दृष्टि है। अब स्वाभाविक है सम्यक दृष्टि प्रथम नरक के अलावा बाकी 6 में तो पैदा होता नहीं, और जब असंख्यात है तो ये सब सम्यक दृष्टि वही हुए। कहाँ हुए? उन्हीं नरक की विपरीत परिस्थितियों के बीच। अब मेरा प्रश्न ये है कि किसी नारकी को सम्यक हो गया तो क्या होगा? उसकी जो पर्याय का स्वभाव है, नरक गति में दुख भोगना, तिल तिल करें देह के खंड, ये उसकी अवस्था का स्वभाव है। नरकों में आप सोचें कि वहां किसी को दया के भाव होंगे, वहां किसी को है ना तीर्थ उद्धार के भाव होंगे, वहां किसी को जिनवाणी की भक्ति आएगी, वहां किसी को साधर्मी वात्सल्य होगा, वहां किसी को ऐसा कोई वहां भाव होने वाला नहीं है। नरक गति में जो जो आपने शास्त्रों में पढ़ा है वह वहां की उस पर्याय का स्वभाव है। अब हम ये समझते हैं कि जैसे कोई सम्यक दृष्टि है नरकों में और उसे सम्यक दर्शन हो जाए, ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हो जाए, क्योंकि इसमें ज्ञान वैराग्य शक्ति की बात है। इसके पहले एक जो कलश है, उसमें कलश में ही भूमिका बांधी है
सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, कि सम्यक दृष्टि के नियम से, नियम से यानी कोई एक दो व्यक्तियों के लिए नहीं, कोई अपवाद मार्ग नहीं है, नियम से सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। तो वो नारकी के कहाँ ज्ञान वैराग्य शक्ति आपको दिखाई देगी? समझ में आया ना? हम ये सोचते हैं कि मान लीजिए हम नरक में जाएं और किसी सम्यक दृष्टि की खोज में जाएं, और शास्त्रों में कुछ रजिस्टर्ड सम्यक दृष्टि हैं ही, मान लीजिए राजा श्रेणिक ही हैं, और ऐसे एक तो है नहीं, असंख्यात हैं। तो हम क्या सोचते हैं, राजा श्रेणिक कहीं एक जगह बैठे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे, समझ में है ना, तत्व चर्चा कर रहे होंगे, समय सार पढ़ रहे होंगे, नए चक्र पढ़ रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं। वहां जाएंगे तो वो नारकियों के सम्यक दृष्टियों के कोई अलग घर होते हो, उनका अलग कोई मंडल होता हो, अलग कोई समूह होता हो, महाविद्यालय होता हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो तो बिल्कुल काले काले सारे एक साथ चीखते हुए, मारते हुए, एक दूसरे को काटते हुए और झगड़ते हुए एक साथ दिखेंगे। और कदाचित आपको कैसे पता चल जाए किसी माध्यम से कि ये राजा श्रेणिक है, तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये राजा श्रेणिक है। क्यों? क्योंकि बाहर में उन नारकियों में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टियों में कोई फर्क दिखाई नहीं दे। तो ये क्यों है लड़ना झगड़ना? क्योंकि वहां की पर्याय का ऐसा ही स्वभाव है। और वो जो, तो फिर बदलाव क्या होगा? कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सम्यक दृष्टि होगा तो उसके कुछ बदलाव तो आएगा, पूरा बदल जाएगा, लेकिन पूरा नहीं बदलेगा। क्या मतलब हुआ? पूरा बदल जाएगा यानी पर्याय मूर्ता टूट जाएगी। मैं नारकी हूं, ये पर्याय मूर्ता सत्ता से नाश हो जाएगी। और सम्यक दर्शन के सम्यक दृष्टि हुआ तो हुआ क्या? करणान योग की दृष्टि से देखें तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी जो जो जाना था वो चला गया, लेकिन बाकी तो है। नरक गति वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का कार्य नहीं है। नरक आयु और असाता वेदनी का जो उदय चल रहा है वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का कार्य नहीं है। मिथ्यात्व संबंधी जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी और उससे कोई संबंध नहीं है। वो दुख भी चलता है और अंदर में मैं नारकी नहीं हूं, मैं एक अरूपी ज्ञायक तत्व हूं। ये तो हमारी भाषा हमने इस युग में विकसित कर ली है, लेकिन वो भाषा से निशब्द ये तो हमें कुछ ना कुछ शब्द देना पड़ेंगे। उसे तो ये भी नहीं पता हो सकता है कि ये पंचम काल के जीव, इसे आत्मा कहते हैं, स्वरूप कहते हैं, ज्ञायक कहते हैं। ये तो अपन अपनी है। देखो आप, 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अब देखो, चारों प्रकार के देवों का एक अपना अपना स्वभाव है कि नहीं पर्याय का। जैसे व्यंतर होते हैं, व्यंतर स्वभाव से ही थोड़े चंचल होते हैं, कौतूहल करते हैं वो, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, किसी व्यंतर को सम्यक दर्शन हो जाए, ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हो जाए, तो वो कौतूहल करना छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? क्यों जी? नहीं छोड़े। क्यों? वो जो व्यंतर पर्याय में जो उसका रस है, विपाक है, वो मिथ्यात्व की वजह से नहीं है। क्योंकि मिथ्यात्व की वजह से होता तो सम्यक होते ही खत्म हो जाता, वो समझ आए ना है? लेकिन वो तो उसके अघात, सम्यक और मिथ्यात्व एक घाती प्रकृति है, दर्शन मोह। और वो व्यंतर आदि देव आयु ये सब अघाती कर्म के उदय से होने वाली स्थिति है। आप देखें तत्वार सूत्र में जाके देखेंगे तो देवों की 10 कैटेगरी बताई है। इंद्र है, सामान्यसिक है, पारिषद है, किल्बिषिक है, आभियोग्य है। वो जो सौदर्मिंद्र ले जाता है ना हाथी को, वो आभियोग्य देव होता है, ऐरावत हाथी देव होता है वो। और एक एक इंद्र के रथ के चारों ओर 16-16 हजार आभियोग्य देव लगे रहते हैं खींचने के लिए, उसके विमान को खींचने के लिए। मतलब वहां कोई गाय भैंस और बैल की तरह खींचना नहीं पड़ता, लेकिन उसकी वो एक कैटेगरी है। और है देव वो भी, देखो मान लीजिए एक ज्योतिष देव का ऊंची जाति का देव है, या वैमानिक ऊंची जाति का वैमानिक है, तो आभियोग्य जाति के देव
4000 पूर्व में, 4000 पश्चिम में, 4000 उत्तर में, 4000 दक्षिण में, ऐसे उसके क्या कहना चाहिए, सारथी कहें, समझ में आया ना, वो लगे रहते, समझ में आया। और ऐसे नहीं कि वो देव के रूप में 4000 हाथी की विक्रिया में, 4000 घोड़े की विक्रिया में, शेर की विक्रिया में, बैल की विक्रिया में। देखो है, इतना तो है कि देवगति है, लेकिन ये कष्ट भी है उस जीव को। वह इसी बात को लेकर पूरी जिंदगी भर अंदर में ईर्ष्यालु होकर दुखी होता रहता है कि देखो वो भी देव है, मैं भी देव हूं। मनुष्य में तो ऐसा भी हो सकता है कि गरीब पैदा हो और अमीर हो जाए, अमीर पैदा हो गरीब हो जाए, बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन देव और नारकीय में तो जन्म के समय जो संयोग थे, मृत्यु पर्यंत वही संयोग रहने, और वह पूरी जिंदगी उस ईर्ष्या को भोगता है। अब देखो यहाँ एक मैं प्रश्न करता हूं, मान लीजिए उस आभियोग्य जाति के देव को सम्यक दर्शन हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो ऊपर वाला इंद्र है वो उसे बुला लेगा, भाई ऊपर आ जा, भाई इसके वहां से अपन तत्व चर्चा करेंगे, समय सार पढ़ेंगे। ऐसा कुछ होने वाला है क्या? ऐसा नहीं है। वो पूरी उम्र उस जाति को, उस पर्याय संबंधी जो भी कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं, विपाक है, उस विपाक को भोगेगा, और उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर वह अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को भी भोगेगा। जब हम इन दोनों में भेद नहीं कर पाते तो हमारे अंदर अनेक तरह के प्रश्न खड़े होते हैं कि भाई ऐसा क्यों। मैं पूछता हूं, दूसरे देव क्यों नहीं तांडव करते? सौधर्मी क्यों करता है? सौधर्मी 1008 आंखें बना के क्यों करता है? सौधर्म के अंदर इतनी भक्ति क्यों होती है? अरे भैया, वो स्वधर्म की पर्याय का स्वभाव है। यहाँ के कोई मनुष्य गति के कोई बीतरागी संत यदि अगली पर्याय में वह स्वधर्म होंगे तो यहाँ 4 हाथ जमीन देख के चलने वाला वह महाव्रती जीव उस देवगति में पैदा होकर वह भी नाचेगा, वह भी 1008 आंखें बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पर्याय का ऐसा ही स्वभाव। समझ में आती है बात? चलो धीरे धीरे जल्दी जल्दी आते हैं थोड़ा। इसके बाद आते हैं हम जरा त्रेंच गति पर, ठीक है। देव और नारकियों से तो हमारा बोलचाल है नहीं, इनसे तो हमारा कोई ज्यादा संबंध है नहीं। मनुष्य सबसे टिपिकल है, उसकी सबसे अंत में बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक त्रेंच गति की आती है। आप देखो, ये त्रेंच के उदाहरण से बड़ी आसानी से बात समझ में आती है कि उदय का विपाक क्या होता है और सम्यक्त क्या होता है, और दोनों समानांतर धाराएं कैसे चलती हैं। देखो आप, त्रेंच गति के जीवों का आपको अलग अलग एक स्वभाव दिखाई देता है कि नहीं? जैसे छोटे छोटे उदाहरण ले लीजिए, आपके अपने आजू बाजू जो त्रेंच होते हैं, जैसे बंदर। उत्तर प्रदेश में बंदर बड़े दिखाई देते हैं, इसलिए बंदर बता। बंदर का स्वभाव कैसा होता है? चंचल होता है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। अच्छा बताओ ईमानदारी से, यदि किसी बंदर को सम्यक दर्शन हो जाए तो वो छलना कूदना बंद कर देगा कि नहीं कर देगा? नहीं करेगा ना। अच्छा ईमानदारी से बताना, ये जो हम विषय समझ रहे हैं, यदि 2:30 बजे शुरू हुआ था, यदि 2:30 बजे में आपसे पूछता तो आपका जवाब हाँ होता कि ना होता? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? बंदर, ये त्रेंचों में ये जो अलग अलग है, विविधता है, ये कर्म के उदय की तो विविधता है, भगवान आत्मा की विविधता थोड़ी है ये, सम्यक्त की विविधता थोड़ी है ये, चारित्र की विविधता थोड़ी है ये, व्रतों की अणुव्रतों की विविधता थोड़ी है ये। काय की विविधता है? वो जो कर्म के उदय का विपाक जो एक संरचना बनी है, वह आसमान जाति द्रव्य पर्याय उसकी वजह से है। अब हमें ये लगता है कि सम्यक दृष्टि हो जाएगा बंदर तो एकदम चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा और बिल्कुल अभिनंदन नाथ भगवान की टॉक पर जाकर वहां बिल्कुल बैठा रहेगा। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी सांप को सम्यक दर्शन हो जाए तो फुसकारना छोड़ देगा, किसी कुत्ते को सम्यक दर्शन हो जाए तो भौंकना छोड़ देगा। आपको भौंकना खराब लगता है, लेकिन भौंकना उस कुत्तेपन की खूबसूरती है। यदि वह भौंके ना तो कुत्ता नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताना,
किसी कुत्ते को सम्यक दर्शन हो जाए तो हमारे दिमाग में उस सम्यक्त की, उस ज्ञान वैराग्य शक्ति की क्या इमेज है? ऐसे ही लगेगा कि एकांत में जाके बैठ जाएगा, चुप रहेगा, कोई आके गाड़ी भी चला जाए शांति से बैठा रहेगा। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये सब छोटे छोटे ऑपरेशन है, ये हैं छोटे छोटे उदाहरण, लेकिन इससे ग्रंथियां बड़ी बड़ी टूटती हैं। दो कुत्ते झगड़ रहे हैं, ठीक है, दो कुत्ते झगड़ रहे हैं और आप में से कहा जाए कि इनमें से एक सम्यक दृष्टि है, एक है, उदाहरण में समझ लो केवली ने बताया या कैसा भी है, इसमें एक सम्यक दृष्टि है और कहा जाए इन दोनों में से कौन है सम्यक दृष्टि, वो आप बताओ, तो आप किसको चुनेंगे? बोले देख लो पिट कौन रहा है। क्या देखे? देखो पिट कौन, मान लीजिए एक तो उस पे हावी है और दूसरा पिट रहा है, तो हम 100 में से 100 लोग मानेंगे कि सम्यक दृष्टि कौन है? वो पिटने वाला। हम तो यही समझते हैं सम्यक दृष्टि पिटने के लिए होता है, बेचारा, वो तो बेचारा है। ऐसा नहीं है। हो सकता है वो पिटने वाला हो सकता है वो पीटने वाला और यदि वो शर्त को निकाल दिया जाए तो हो सकता है दोनों हो सकता है दोनों ही ना हो। वो कौन है कौन नहीं है महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि सम्यक्त की इमेज हमारे मस्तिष्क में क्या है। समझ में आया ना? सम्यक्त की जो इमेज जो हमारे मस्तिष्क में है, सम्यक्त का स्वरूप क्या है, सम्यक्त का साधन क्या है, सम्यक्त का फल क्या है, ये सारी चीजों का जब हम विश्लेषण करेंगे तब पता चलेगा कि एक कर्म के उदय की विचित्रता कितनी अलग है, कितनी अलग है, कितनी अलग है। जितने जितने त्रेंचों का आपको स्वभाव दिखाई देता है वो सब कर्मोदयकृत है, उसका सम्यक्त से कोई संबंध नहीं है। चलो ये तो त्रेंच की बात हुई, मुझे तो घड़ी दिखाई दे रही है, कम से कम ये छोटा सा पॉइंट तो एक पूरा कर ही सकूं। इसके बाद आ जाइए आप मनुष्य गति में। मनुष्य गति को थोड़ा बड़ा टिपिकल है ये, क्योंकि देव और नारकियों को तो हमने शास्त्रों में देखा है, केवल त्रेंचों को हमने साक्षात भी देखा है, लेकिन हमारे उनसे बहुत ज्यादा संवाद नहीं है। लेकिन मनुष्यों से हमारे बड़े गहरे रिश्ते हैं, है ना, उनसे हम घिरे रहते हैं, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है। देखो, मनुष्य मोटे मोटे प्रकार 3 प्रकार के हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। वेद की अपेक्षा से देखा जाए तो आप देखो इन तीनों ही प्रकार के मनुष्यों का एक अपना अपना पर्याय का स्वभाव है कि नहीं है। पुरुषों का एक अलग स्वभाव होता है, पर्याय का स्वभाव, आत्मा का नहीं। समझ में आए ना? हाँ, इस दृष्टि से जरूर है कि जैसे आत्मा का स्वभाव त्रिकाल है, ऐसे ये पर्याय का स्वभाव भी जितने क्षण पर्याय रहती है उतने क्षण रहता है। स्त्रियों का स्वभाव अलग होता है, नपुंसकों का स्वभाव अलग होता है। अब जैसे स्त्रियों का स्वभाव है कि वह स्वाभाविक तौर पे कोमल होती हैं, माया, छल, ईर्ष्या, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। प्रवचन सार में तो एक गाथा है, कहने अब कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों ही के साथ लगा है। पुरुष स्वभाव से कठोर होता है, दंभी होता है ना, ये सारे हैं। एक तीसरा नपुंसक भी होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी स्त्री को सम्यक दर्शन हो जाता है तो जो एक स्त्रियोचित कोमलता है, स्त्रियोचित भावुकता है, स्त्री पर्याय उचित जो सारी चीजें हैं, या स्त्री पर्याय के उचित जो कष्ट है, पीड़ा है, भौतिक भी और मानसिक भी, आध्यात्मिक नहीं, वो पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी। कम ज्यादा हो जा सकती हैं और वो तो बिना सम्यक्त के भी हो सकती हैं, उसका सम्यक्त के साथ कोई अविनाभाव संबंध नहीं। हो सकती है लेकिन उसमें के लिए सम्यक्त का होना जरूरी नहीं, सम्यक्त होने पर भी ना हो और सम्यक्त के बिना भी हो जाए। समझ में आए? ऐसे ही नपुंसक होते हैं। अब आप देखेंगे नपुंसकों के कर्म के उदय का विपाक और उससे होने वाले उसकी भौतिक संरचना कितनी दर्दनाक है। बहुत दुखी प्राणी माना गया है नपुंसक। समझ में आया ना?
इतना कष्ट होता है उसके जीवन में, न केवल शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट भी बहुत होता है। शारीरिक कष्ट तो है ही, जगत सिद्ध है, लेकिन मानसिक कष्ट में भी इस समाज की उपेक्षा, लोगों के अंदर उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव, ये सब वो कष्ट झेलता है। क्यों झेलता है? क्योंकि जिस उदय को वह भोग रहा है वह भी उसने ही अपने पापों से बांधा था, किसी दूसरे ने नहीं कहा था। समझ में आया ना कि तुम ऐसा पाप करो। अब मैं पूछता हूं, इस नपुंसक को यदि सम्यक्त हो जाए तो उसकी जो पर्याय संबंधी कष्ट है वो खत्म हो जाएंगे, उसका मटक मटक के चलना, उसकी गहरी गहरी हथेली खत्म हो जाएंगी। वो समझ में? पर्याय मूढ़ता का दुख तो जड़ से चला जाएगा, लेकिन पर्याय के दुख, पर्याय मूढ़ता और पर्याय दो अलग अलग चीजें। समझ में आया? यहाँ की बात है, मुंबई में अध्यात्म स्टडी सर्कल एक स्थान है जहाँ पर श्वेतांबर दशलक्षण के समय पे अपने विद्वान लोग को बुलाते हैं, प्रवचन कराते हैं। मैं भी गया था बहुत साल पहले, 2 साल, फिर शासकीय सेवा में आ गया तो फिर जाना बंद हो गया। तो एक जगह सब विद्वान रुकते हैं, फिर अपना अपना व्याख्यान में अलग अलग सर्किल है, वहां जाते हैं। तो सुबह सब लोग इकट्ठा होके नहा धोके दर्शन करने जाते हैं। वो सीमंदर जिनालय जवेरी बाजार में, जहां वो बम ब्लास्ट हुआ था। जब बम ब्लास्ट हुए थे हम वहीं थे, जहां खड़े होते थे गाड़ी से, वहां से जाके वहां गए। 2-4 घंटे बाद वहीं बम ब्लास्ट हुआ। खैर तो उस मैं था, ज्ञानचंद जी पंडित जी थे, विदिशा वाले, प्रदीप जी झांझरी थे, और भी 2-4 साथी रहे होंगे, मुझे ध्यान नहीं। तो एक बड़ी गाड़ी में थे, वहां गाड़ी खड़ी की, मंदिर करने के लिए गए। मंदिर थोड़ा दूर था, 100-200 कदम, वहां अंदर नहीं जाती थी गाड़ी, सकरा रास्ता था। फिर लौट के जब गाड़ी में बैठने लगे तो 3-4 नपुंसक आए। नपुंसक तो आप जानते ना, और वो सरकार ने उन्हें दे रखा है राइट, अधिकार, तो वो पैसे मांगने लगे और ऐसा कुर्ता खींचने लगे। हम लोग बैठने लगे, जैसे सब उपेक्षा करते हैं आमतौर पर, हम भी करने लगे। तो मेरा ऐसा कुर्ता पकड़ा और खींचने लगा, और इतना एकदम जैसे रोते हुए, बिल्कुल जैसे रोते हुए, आंखों में आंसू तो नहीं थे लेकिन उससे कम भी कुछ नहीं था, बिल्कुल ऐसे छाती पीटते हुए, अरे आप लोग, अब उन्हें लगा कि ये कुर्ते पजामे में है, सब लोग कुछ सज्जन से दिख रहे हैं। अब मुंबई में थोड़े वो अपने यहाँ ये ड्रेस थोड़े सज्जनों की मानी जाती है, हमारे यूपी में चले जाओ तो मामला उल्टा है, समझ में? तो वो कुर्ता खींच के एकदम दुखी होके छाती पीट के चीखने लगे, भाई साहब मेरी मदद करो, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग तो पापी हैं, हम लोग तो बहुत बेकार लोग हैं, लेकिन क्या करें, ऐसे उसके वचन निकले, आप लोग मदद नहीं करेंगे तो। अब वो सुन के मुझे आज भी बिल्कुल वैसा वो स्मरण में बिल्कुल प्रत्यक्ष सा दिखाई दे रहा है वो सीन, वो चेहरा भी दिखाई दे रहा है, वो नम आंखें भी दिखाई दे रही हैं। मैंने कहा देखो इनको जिंदगी में कितना कष्ट है। अब उस समय मुझे विचार आया, ऐसा कुछ किया नहीं, बस विचार आया कि क्यों ना गाड़ी वाले को कहें भाई रुक जरा, इन्हें प्रवचन सुनाए कि भैया तू पापी नहीं है, तू स्वभाव से परिपूर्ण है, तेरे जो जीवन में इतने कष्ट है ना दीनता के, वो दीनता के कष्ट पर्याय मूढ़ता की वजह से है। यदि लेकिन वो तो फिर आगे हो गया, समझ में। लेकिन मैं तो कहता हूं वास्तव में उस जीव को सम्यक्त हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक चिड़िया को भी सम्यक्त हो सकता है। तो उसे यदि सम्यक्त हो जाए तो बोलो उसकी जो पर्याय, मांगना यज्ञ वाली बात नहीं है, मांगना आगना तो परिस्थितिगत है, ये तो किसी के होता है किसी के नहीं होता, लेकिन पर्यायगत जो दुख है, पर्याय के जो कष्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे, उसके नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो पर्याय कर्म के उदय का विपाक है, वह पूर्व में किए गए पाप के उदय का विपाक है, वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा जीवन की अंतिम श्वास तक, उस पर्याय के स्वभाव को और स्वभावगत कमजोरियों को भोगना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यदि पर्याय मूढ़ता उसके अंदर से चली गई, पर्याय के दुख अपनी जगह रहेंगे, लेकिन आनंद का दरिया ये अंदर अपनी जगह रहेगा। कुंद कुंद स्वामी उस उदय से होने वाले उस विपाक को और उस आनंद के बीच में रेखा खींचना चाहते हैं। किसके बीच में रेखा खींचना चाहते हैं? उन दोनों के बीच में रेखा खींचना चाहते हैं
कि उसके उदय के विपाक में तुम उस ज्ञानी को मत खोजना और ज्ञानी के उस अंतर परिणति में उस उदय को मत देखना, क्योंकि दोनों को यदि मिला दोगे तो ना कभी ज्ञानी समझ में आएगा, ना कभी कर्म के उदय की विचित्रता समझ में आएगी। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? आप देखो, ये तो चलो स्त्री पुरुष का भेद है। आप देखो, सब हम इतने लोग यहां बैठे हैं, बोलो सबकी पर्याय का अपना अपना एक स्वभाव है कि नहीं है? विज्ञान से सिद्ध कर दूं मैं, विज्ञान से सिद्ध कर दूं, आप सबने आधार कार्ड बनवाया होगा, बनवाया है? आप देखेंगे जैसे किसी उस पर साइन करते हैं, जो साइन नहीं कर पाते, अनपढ़ हैं, वो लोग क्या लगाते हैं? अंगूठा लगाते हैं। अंगूठा कितनी सी जगह है अंगूठे की? 1 इंच 1.5 इंच, चौड़ाई तो 1.5 होगी भी नहीं। आप देखो, एक अंगूठे को हमने पैड में लेकर ऐसा लगा दिया, बोलो दुनिया में अभी साइंस के हिसाब से करें तो मौजूदा विश्व में लगभग 7-8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोगों में किसी का एक अंगूठा दूसरे अंगूठे से मिलता है? मिलता है क्या? इतनी देखो, नाम कर्म के उदय का विपाक है, कितनी वैरायटी है नाम कर्म के पास। 8 अरब और 8 अरब क्यों, 8 खरब हो जाएं तब भी मिल पाएगा? नहीं मिल। अच्छा, अंगूठा ही क्यों, ये उंगली मिलती है, ये कनिष्ठिका मिलती है सबसे छोटी, ये भी नहीं मिल। नाक मिलती है, कान ये भी नहीं मिलते। लेकिन अब नाक पैड पे लगाएंगे और उसका तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्रतीक के रूप में केवल अंगूठा कर दिया। ये नहीं, बाल नहीं मिलते, बाल एक बाल तोड़ के आप ग्रीनलैंड के जंगल में डाल दीजिए, यदि वो बाल मिल जाए तो लैब वाला वैज्ञानिक वो ये बता देगा कि ये बाल किसके सिर का है, क्योंकि हमारे एक दूसरे के बाल भी नहीं मिलते। अरे बाल नहीं, ये बाल तो फिर भी दिखाई देता है, ये आवाज दिखाई देती है नहीं, इतनी बारी आवाज नहीं मिलती। आप डबिंग करते हैं ना, लोग डबिंग कर लेते हैं, सबूत पेश कर देते हैं कोर्ट में, बाकायदा उसकी एक लैब है जो ये जांचती है कि इसमें जो दावा किया गया है जिस व्यक्ति का, ये आवाज उसी की है कि नहीं। क्यों? आपकी आवाज दुनिया में केवल आपकी है और आधार कार्ड इसको सिद्ध करता है। आधार कार्ड में आ जाता है ना रेटिना का सीन और ये उंगलियों के छुअन, ये सब आ जाते हैं। आधार कार्ड जंगल में भी पड़ा हो तो पता चल जाएगा कि ये किसका है। तो देखो, हमारी ये भौतिक चीजें, ये यद्यपि नाम कर्म के उदय से होने वाली ये संरचनाएं हैं, लेकिन ये विचित्रता, ये विविधता, ये हम में जो अलग अलग है, ये केवल नाम कर्म की विचित्रता नहीं है, सारे कर्मों की ही ऐसी विचित्रता है। और डीएनए टेस्ट क्या होता है? यही तो होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम 8 इतने लोग यहां बैठे हैं, इतने नहीं, पूरे दुनिया में 8 अरब जो मनुष्य आज की विज्ञान, उनमें उनके आंख नहीं मिलते, उनके कान नहीं मिलते, उनकी रुचियां नहीं मिलती, उनके सोचने समझने का तरीका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी एक पर्याय का स्वभाव है। जब वह मां के गर्भ में आया था और तत्संबंधी वह मनुष्यायु, मनुष्य गति और सारी प्रकृतियां लेकर एक जो द्रव्य आसमान जाति पर्याय का निर्माण हुआ, उस पर्याय में इतना वैचित्र है, इतना वैचित्र है कि किसी की एक दूसरे से मिलती नहीं। और यदि हम ये उम्मीद करें कि वो हमारे जैसा हो जाए, वो हमारे जैसा सोचने लगे, तो इससे बड़ी कोई असत कल्पना नहीं है। समझ रहा है ना? किसी को मीठा पसंद, किसी को तीखा पसंद, किसी के स्वभाव में कोई हंसमुख होता है। ये स्वभाव, ये पर्याय के स्वभाव होते हैं। जैसे हमारे भाई साहब बैठे राकेश जी, बड़े हंसमुख है, समझ में है ना, बात बात जोर से हंसना। अब उनके पर्याय, कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसे चुटकुला भी सुनाया जाए तो वो हंसे ना, और हंसे भी तो हंसे भी ऐसा जैसे रो रहा हो, समझ है ना। कई ऐसे होंगे कि स्वाभाविक तौर पर बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के धारक, और कई ऐसे होंगे कि उन्हें कितनी समझाओ उनके दिमाग में नहीं घुसती कोई चीज। ये सब पर्याय के स्वभाव होते हैं। कोई शांत स्वभाव का, बचपन से ही कोई गाली भी दे जाए, मार भी जाए, तब भी वो शांत सा बना रहेगा। और कोई ऐसा
कि जरा सा कोई छेड़ दे तो एकदम आग बबूला हो जाए। तो ये न केवल नाम कर्म के उदय, बाकी कर्मों के उदय जन्य भी ये विचित्रताएं और हरेक जीव की एक पर्याय का स्वभाव होता है। अब देखना आप, अब मैंने बताया था ना, मनुष्य गति बड़ी थोड़ी टेढ़ी है। अब मैं प्रश्न पूछता हूं, मान लीजिए किसी बहुत हंसमुख व्यक्ति, जो घर वाले उसे भेजते नहीं किसी के यहां कोई मर जाए तो देखने के लिए, क्यों? ये वहां शांत कैसे रहेगा? ऐसे जीव को यदि सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए तो क्या होगा? वो शांत हो जाएगा जी। आप यही उम्मीद रखेंगे शांत हो जाएगा, है? हो जाएगा ना? उदास हो जाएगा, उदासीन आश्रम में चला जाएगा। ऐसा है क्या? देखो, आप कह रहे नहीं है? क्यों? यदि वो हास्य अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के प्रभाव से होता तो सम्यक होने पर वो नियम से जाता, लेकिन वह मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का प्रभाव नहीं है। तो कम हो जाए, हंसना कम हो जाए, हो सकता है उम्र बढ़े, गंभीरता बढ़े, या कोई ऐसा शौक लग जाए, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए कि बेचारा गमगीन सा रहने लगे। उसके उस बदलाव के लिए सम्यक्त की जरूरत नहीं है, वो सम्यक्त के बिना भी हो सकता है और सम्यक्त हो जाए तो भी बना रह सकता है, उसके साथ उसका कोई अविनाभाव संबंध नहीं है। समझ में है? ये पर्याय के, अब मैं आपको इस विषय पे घंटों बात कर सकता हूं, आप बैठे रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा और बड़ा आनंद आएगा, लेकिन वो घड़ी मुझे दिख रही है, भाई साहब भी आके बैठे हैं, है ना? तो ये कुंद स्वामी ने ये स्थिति गाथा में प्रस्तुत की, सम्यक दृष्टि और उदय की विचित्रता को एक गाथा में प्रस्तुत किया। देखो तो आपको कल्पना नहीं कर सकते कि कुंद स्वामी जब लिखते हैं तो किस मनोभूमि में बैठ के लिखते हैं। उन्हें तो पूरे समय सार में जो प्रतिज्ञा लेकर गए थे ना कि मैं एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा, उन्हें तो पूरे समय सार में उसकी सुरक्षा करनी है, उसकी सुरक्षा करनी है, और उस आत्मा की दृष्टि जिस दृष्टिवान को हो गई है उसकी सुरक्षा करनी है। समझ? दृष्टि का विषय और दृष्टिवान दोनों को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है आचार्य कुंद ने समय सार में। समझ में आ रही बात की नहीं? तब जाके वो लिखते हैं, उदय विवागो विविहो कम्माणम वर्णिदो जिणवरेहिम णदुते मध्य सहावा जानंग भावो दुवह मेको। ये पर्याय के स्वभाव का जो बिंदु है दूर दूर तक असर करेगा। देखो, मैं आपसे, क्यों जी 6 महीने कंधे पे लेके क्यों घूमते रहे? सम्यक दृष्टि होने के बाद आप कहेंगे चारित्र मोह का उदय था। आप इस दृष्टि से विचार करो कि भैया, यदि बलभद्र में और नारायण में ऐसा ही प्रेम होता है, करें क्या? ये बात केवल राम और कृष्ण उनकी नहीं थी। भूतकाल में जितने बलभद्र और नारायण हुए, भविष्य में जितने होंगे अनंत, उन सबके ऐसा ही प्रेम होता है। यानी राम के अंदर लक्ष्मण के प्रति जो प्रेम था वह उनकी उस बलभद्र पने की पर्याय का स्वभाव था, विपाक था। हमें क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी पर्याय का ऐसा स्वभाव नहीं है। मेरी बात समझ। चक्रवर्ती के 6 खंड और ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो चक्रवर्तित्व के पुण्य को बांधता है, उस चक्रवर्तित्व के पुण्य का ऐसा ही स्वभाव है, उसके 6 खंडों का ही राज्य होगा, 96,000 ही होंगी, ना एक कम और ना एक ज्यादा, क्योंकि उसके कर्म के उदय का ऐसा ही स्वभाव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और ये पर्याय का स्वभाव दूर दूर तक असर करता है। आप देखो 5 परमेष्ठियों में आचार्य उपाध्याय साधु, ये 3 परमेष्ठि हैं। ये 3 परमेष्ठि निर्मित कैसे हुए? उसमें पर्याय के स्वभाव की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे जो आचार्य होता है, कौन होता है आचार्य? जो स्वभाव से थोड़ा दबंग होता है, अनुशासन प्रिय होता है, जिसे कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त ना हो, जिसके व्यक्तित्व में तेज होती है,
चेहरे पे सख्ती होती है, वो आचार्य पद का अधिकारी होता है। और वो आचार्य पद का अधिकारी जब वो गृहस्थ था तब भी अनुशासन प्रिय था। वो जब गृहस्थ था तो घर में घुसता था तो कर्फ्यू लग जाता था, समझ में आए ना। बच्चे भी खेल रहे होते थे, बातचीत, तो वो एकदम पुस्तक लेके बैठ जाते थे वो उसकी। तो वो जो आचार्य परमेष्ठी में जो व्यक्तित्व का शक्ति दिखाई दे रही है, वो आचार्य नहीं भी होते तो भी सख्त थे, तो भी अनुशासन प्रिय थे। उपाध्याय के ज्ञान का ऐसा वैभव होता है, वो बचपन में था वह जीव, तब भी उसे पढ़ाने में आनंद आता था, पढ़ने में आनंद आता था। गृहस्थ हुआ, विवाह हुआ, हम जैसा आदमी महाविद्यालय में भर्ती हो गया तो हमें भी पढ़ने में मजा आता है। तो ये सब पर्याय के स्वभाव होते हैं और ये वहां तक असर करते हैं। कहाँ? आचार्य, उपाध्याय, साधु। बोलो, आचार्य, उपाध्याय और साधु के बीच में ये पर्याय का स्वभाव। अब कोई व्यक्ति में काव्य प्रतिभा हो, वो से कर्म के उदय का ऐसा विपाक हो, तो वह साधु भी हो जाएगा। तो वहां भी आध्यात्मिक ग्रंथ, ये सब काव्य में ही तो है ग्रंथ। मेरी बात आपको समझ में आ रही? कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक और उसके अंदर मैं गायक हूं, ये दोनों के बीच में हमें लाइन जब तक नहीं, ऐसा होता क्यों है? आखिर ज्ञानी को हम बाहर के वैभव से क्यों देखते हैं? उसका कारण है कि हम स्वयं को ही इन वैभव से देखते हैं। हम स्वयं को भी जब आत्मा देखने जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं इस पर्याय के चश्मे से स्वयं को देखते हैं, तो हम स्वयं को भी उस पर्याय से ही अनुभव करते हैं। हम जब स्वयं को पर्याय से अनुभव करते हैं तो ज्ञानियों को भी पर्याय के स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं। वो भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों ही को स्वभाव, हम स्वयं को है ना स्वाभाविक देखेंगे, उदय से विरुद्ध देखेंगे, तो ज्ञानी की भी उदय के बीच में, कषाय के बीच में, समझ में आए ना, जो शुद्ध आत्माराधना है वो दिखाई दे जाएगी। अभी की बात समाप्त। अभी हम डॉक्टर मनीष जी मेरठ वालों को सुन रहे थे समाचार जी के माध्यम से। अब यहाँ पर